हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए दैट इज इंडिया और चाइना को लेकर के कि किस तरीके से चाइना जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को कंडक्ट कर रहा है अपने यहाँ पे, और जो भारत के वुशु टीम के जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो 8 मेंबर्स हैं जिनमें से 3 जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो उन 3 मेंबर्स को चाइना ने स्टेपल्ड वीजा जारी किया है। अब ये स्टेपल्ड वीजा क्या है, और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्टेपल्ड वीजा सिर्फ एक मायने में आप देखोगे तो ये है कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता आया है कि वो साउथ तिब्बत का पार्ट है, और इसी वजह से आप देखेंगे तो भारत ने उस 3 सदस्य को वापस बुला लिया है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो इसी साल में आप देखोगे तो 2023 में ही यानी कि इसी साल में आपको देखने को मिल जाएगा कि एशियन गेम्स भी कंडक्ट होगा जो कि चाइना में ही होगा, हैंगजाओ में। तो इस वजह से आपको देखने को मिल जाएगा भारत ने साफ साफ कहा भी है कि अगर इस बार भी सेम ऐसा कुछ हरकत आप करोगे तो ये सही नहीं होगा। वेल टाइम एंड अगेन ये चीजें आपने देखा होगा बार बार कि चाइना ऐसा करता आया है। दिस इज नॉट द फर्स्ट केस कि चाइना ने स्टेपल्ड वीजा जारी किया है और भारत पुल आउट कर चुका है। 2011 में भी सेम चाइना ने किया था, जब भी आपको देखने को मिल जाएगा 2009 में भी मतलब चाइना ने सेम किया था। यानी कि कुल मिलाकर के वो ये हरकतें बार बार करते आते हैं और हम सिर्फ अनएक्सेप्टेबल कह करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये चीजें हमें भी डिसाइड करनी होंगी कि हम क्या सेम जो कि शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एक एमपी हैं उन्होंने डिस्कस किया है कि कहीं ना कहीं हम भी तो ये वीजा इशू कर सकते हैं जो तिब्बत से आते हैं, क्योंकि तिब्बत को हम एक ऑटोनॉमस रीजन मानते हैं, चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं। तो क्या ये हम वाकई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप देख सकते हैं इंडिया पुल्स आउट ऑफ गेम्स इन चाइना ओवर स्टेपल्ड वीजास फॉर अरुणाचल एथलीट्स। ये 8 मेंबर की टीम थी जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको देखा गया कि वो स्टेपल्ड वीजा है उनके पास में, और इस वजह से उनको मतलब रोका गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी वजह से ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न बन जाता है। ये स्टेपल्ड वीजा कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप देख सकते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे तो स्टेपल्ड वीजा के बारे में भी अभी हम जानेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये 2 ऐसे रीजन्स हैं जहां से चाइना इन सदस्यों को जो भी यहां से जाते हैं मेंबर्स, इनको दरअसल वो स्टेपल्ड वीजा जारी करके दे देता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वीजा जो कि रेगुलर वीजा है और स्टेपल्ड वीजा। तो मान लीजिए आपके पास में जो भारतीय पासपोर्ट है, आप किसी भी कंट्री में जब जाते हैं तो उस कंट्री में रेगुलर वीजा में क्या होता है कि वो कंट्री प्रॉपर स्टैंप लगाती है, स्टिकर लगाती है, स्टैंप लगाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि चाइना के केस में मतलब इन रीजन्स से जो जाते हैं उनमें ये मतलब है पिन से लगा देते हैं या फिर स्टेपल कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मतलब टाइम एंड अगेन वो टोन हो सकता है या फिर उसको इंटेंशनली भी हटाया जा सकता है। कुल मिलाकर के वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये मेंबर जो है वो इस कंट्री में तो आया ही नहीं, जस्ट बिकॉज ये कंट्री तो उसका मतलब अपना खुद का रीजन है, तो उसको हमें क्या जरूरत है इस प्रकार के वीजा को देने की। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपको बता दें हम कि जो अरब नेशंस हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, वो इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानते हैं, तो इसीलिए इजराइल के लिए वो वीजा इशू नहीं करते हैं, वो भी स्टेपल्ड वीजा का ही कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टेपल्ड वीजा का आपको सीन देखने को मिल जाएगा, और भारत ने इसको लेकर के लैश आउट भी किया है कि अनएक्सेप्टेबल बताया गया है भारत के द्वारा। आप देखेंगे तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची साहब, तो उन्होंने इसको अनएक्सेप्टेबल भी कहा है। साथ साथ में हम ये रिकमेंडेशंस भी देखें, ये स्टेपल्ड वीजा का आप देख सकते हैं तस्वीर कुछ इस प्रकार से है। चाइना जो है वो टाइम एंड अगेन इसकी वजह से हमारे एथलीट्स जो हैं इनको भी कहीं ना कहीं मतलब भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये तो हार्डवर्क करते हैं, ये तो परिश्रम करते हैं। भारत का नॉर्थ ईस्ट आपको पता है कि कितना कम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद अगर ये उतने लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी 2 नेशंस के बीच में स्पेशली चाइना जैसा ऐसा वाहियात सोच रख करके चाइना जो इस प्रकार से इस प्रोपागेंडा को फैलाता है कि मतलब अरुणाचल प्रदेश हमारा ही पार्ट है, जम्मू कश्मीर हमारा ही पार्ट है, और इससे हमारे जो एथलीट हिस्सा नहीं ले पाते हैं, हमारा स्पोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं इस चीज में। तो इसको लेकर के भी हमें परमानेंट सॉल्यूशन बनाना होगा। कहीं ना कहीं देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है शुरू से ही, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू जी के समय से बात कर लो, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय तक की बात कर लो, हमने कभी भी एक फिक्स्ड पाथ लेकर के हम नहीं चले हैं कि हमें क्या रखना चाहिए। क्योंकि जब आप देखोगे चाइना ने जब तिब्बत को एनेक्स किया तो फिर तिब्बत एनेक्सेशन में भी हमने कुछ नहीं कहा था, और ताइवान को भी लेकर के आप देखेंगे हमने कई सारे वीडियोस किया है कि 2025 तक किस प्रकार से चाइना प्रिपेयर कर रहा है कि वो ताइवान को एनेक्स करेंगे। और आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत का क्योंकि ये रवैया रहा है, इस वजह से आज जब हम तिब्बत को बोलेंगे कि नहीं हम स्टेपल्ड वीजा देंगे, चाइना खुद मना कर सकता है कि आप स्टेपल्ड वीजा कैसे इशू कर सकते हैं, आपने तो इतिहास जाकर के देखिए, आपने तो दिया है हमें वीजा, तो फिर आप स्टेपल्ड वीजा क्यों लगा रहे हैं, आप तो पार्ट मानते हैं ना। हम तो शुरू से ही नहीं मानते, हम तो शुरू से अरुणाचल प्रदेश को और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को पार्ट नहीं मानते हैं आपका भारत का। तो कुल मिलाकर के वो उनकी पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस चीज में कंसिस्टेंट नहीं रही है।
और इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमको ये वक्त आ चुका है कि हम ये क्वाड नेशंस के साथ में मिल करके बाकी जो यूरोपियन नेशंस हैं, कहीं ना कहीं हर कोई फिलहाल बॉयकॉट चाइना कर रहा है, तो हमको ये बात को मल्टी लेवल पे रखना होगा और इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे शशि थरूर साहब का ये बयान था कि कहीं ना कहीं मतलब हमने भी ऐसा ही करना चाहिए कि वो जिस प्रकार से कर रहे हैं टिट फॉर टैट का रिप्लाई दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ में अरिंदम बागची साहब हैं, जो कि आप देख सकते हैं फिलहाल ये भारत का मैप है, तो आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर का रीजन है जो कि फिलहाल पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, क्योंकि अब लद्दाख अलग हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिल जाएगा कि चाइना के साथ में तो नहीं है, लद्दाख चाइना के साथ में है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये जो एलएसी का लाइन भी है, ये एलएसी का लाइन आपको देखने को मिल जाएगा कि इसको भी चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट मानता है और प्रॉपर लाइन डिमार्केशन नहीं मानता है। ये आपको देखने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश का रीजन, जिसको ये साउथ तिब्बत का पार्ट मानते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी ये जो है ओवरऑल मैप में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है, इसको ये लेबल करते हैं कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। ये एक्साई चिन्ह है जो कि बेसिकली ये है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन इसको एडमिनिस्टर जो है वो चाइना कर रहा है फिलहाल। तो ये पूरा का पूरा मैटर था और इसको लेकर के हमने आप तक ये वीडियो लेकर के हम आए हैं ताकि आपको ये अपडेट मिल सके। साथ साथ में अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और वीडियोस को मैक्सिमम लेवल तक शेयर करिएगा। जस्ट बिकॉज कि मेरा थोड़ा सा हेल्थ कंसर्न था, कंजंक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हम भी वीडियोस नहीं मतलब उस लेवल पे दे पा रहे थे, लेकिन अभी वापस बैक टू द प्लेटफॉर्म है। तो आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए वापस से, जिस लेवल पे आपने दिखाया है उससे भी ज्यादा, ताकि हम और ग्रो कर सके और आप सबके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आ सके। और बाकी इस कंटेंट से जरा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।